हेलो एवरीवन, मैं रविंदर आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं अपनी कुछ गर्मी की सब्जियों के भी जो सीडलिंग्स हैं उनको रीपॉट करूँगी और साथ ही डिस्कस करूँगी कि उनको रीपॉट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब आप अपने पौधे को जो हमने सीडलिंग रेडी की है जब इसको ट्रांसप्लांट करें तो वो ट्रांसप्लांट के बाद मरे नहीं, आपको अच्छी हार्वेस्टिंग दे और अच्छे और हेल्दी टेस्टी जो सब्जियां हैं वो आपको खाने को मिले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैं ये एक लौकी का जो सैपलिंग है वो उठा के लेके आई हूँ और इसको मैं इस ग्रो बैग में लगाऊंगी, ठीक है। और इस ग्रो बैग में मैं ऑलरेडी जो है वो मिट्टी फिल कर चुकी हूँ सोलराइज़ करके। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है वो अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आपको वो मिट्टी कैसे रेडी करनी है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप एक छोटा सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले किस बात का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको ये नोटिस करना है कि उसके ऊपर कम से कम जो है वो 2 से 3 ट्रू लीव्स आ जाएं। ट्रू लीव्स का मतलब होता है ये वाले पत्ते। एक तो देखिए, जो हम जैसे अंकुरित करते हैं तो 2 पत्ते तो ये निकलते हैं ना, ये वाले, इनको काउंट नहीं करते। ये जो होते हैं ना, ये बीज के पत्ते होते हैं, ये जो उसके बाद निकलते हैं। जैसे ऐसे तो ये 4 हो गए ना, 1 2 3 4 नहीं काउंट होंगे, ये 2 काउंट होंगे, ये ऊपर वाले 1 और 2। जब ये वाले 2 से 3, 3 से 4, बस इतने पत्ते आ जाएं तो आपको इसको जो है वो ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। इससे पहले आपको नहीं करना चाहिए, आपका सीडलिंग जो है वो डेड हो सकता है। सर्वाइविंग के जो उसके चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा हो जाए, अगर आपने 3-4 पत्ते से ज़्यादा बड़ा कर लिया तब भी रिस्क है, तब भी जो है वो बेल वाली सब्जियों के साथ ख़ास तौर पे बहुत रिस्क रहता है। अगर आप बड़ा करके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके भी जो सर्वाइविंग के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, वो सर्वाइवल रेट ना उसकी कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहली टिप ये है कि जब 3 से 4 पत्ते आ जाएं तब अपने पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है रिपोर्ट करते वक्त, हमेशा जो है वो शाम का टाइम जो है वो चूज़ करें, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होती है और जब हम पौधे को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है। तो जब रात की ठंडक होती है ना तो उस टाइम जो होते हैं ना पौधे आराम करते हैं, तो इसलिए वो इजीली सेट हो जाता है। कोई उसको खाना नहीं बनाना, कोई उसको धूप डिस्टर्ब नहीं कर रही, आराम से अपनी जड़ों को वो मिट्टी में सेट कर लेता है। तो हमेशा रात के टाइम पर ही सेट करिए, क्योंकि अगर हम दिन में ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो दिन में क्या, एक तो धूप तेज़ होती है, पौधे को धूप भी ऑब्जर्व करनी है, नीचे अपनी रूट भी सेट करनी है, तो पौधे का जो नन्हा सा हमारा सैपलिंग होता है उसका काम बढ़ जाता है, तो वो सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर वो सर्वाइव करता भी है तो उसकी ग्रोथ ना कम से कम 1 से 2 हफ्ते लेट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि शाम के टाइम ही रिपोर्ट कीजिए। अब जैसे मैं भी इस टाइम जो है वो 5 बज गए हैं और इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था कल कर जाऊँ, पर कल मैं हार्वेस्टिंग करते और दूसरे काम करते इतनी लेट हो गई कि अंधेरा होना शुरू हो गया था और ऊपर छत पे मच्छर बहुत आ गया था, तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है कल करूँगी, तो मैं फिर इसलिए आज आई हूँ और आज मैं इन पौधों को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो ये 2 टिप हो गई, एक तो कि आपको शाम को करना है, दूसरा जब 3 से 4 पत्ते आ जाएं उसके बीच में आप कर दो। ना तो उससे छोटा पौधा आपको रिपोर्ट करना है, ना ही उससे बड़ा पौधा रिपोर्ट करना है। अब चलते हैं 3rd टिप की तरफ, वो आती है मिट्टी की बात, ठीक है। जब आप कोई पौधा रिपोर्ट करते हैं तो जो बेल वाली सब्जियां होती हैं ना वो हैवी फीडर होती हैं, ठीक है। तो उनको आपको जितनी भी गर्मी वाली सब्जियां जैसे घिया, लौकी जिसको कहते हैं, और तोरी, करेला, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है ना वो हैवी फीडर होती हैं। इनके लिए आपको मिट्टी जो है ना वो अच्छी खाद वाली बनानी होती है, ताकि उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके और वो हमें, जब उनको हम अच्छा खाना देंगे तभी तो वो हमें अच्छे फल देंगे ना। इसलिए अच्छी तरह से मिट्टी रेडी कीजिए। और चौथी टिप ये है कि जब मिट्टी में लगाएं ना आप, तो उस मिट्टी को आपको अच्छी तरह से सोलराइज़ करना है। सोलराइज़ करना मतलब धूप दिखानी है 2 से 3 दिन की, क्योंकि जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, या फिर गर्मी की कह लो आप, गर्मी की सब्जियां होती हैं ना उनमें नीमाटोड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। मैंने भी फेस की हुई है अपनी लौकी के पौधे में और अपनी भिंडी के पौधे में। नीमाटोड की प्रॉब्लम आती है, तो वो जब हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, फ्रूटिंग पे आ जाता है, उस टाइम एकदम से पौधा हमारा नीमाटोड की वजह से डेड हो जाता है।
ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको बिल्कुल आलस नहीं करनी कि छोड़ो क्या धूप दिखानी, ऐसे बस गुड़ाई करके खाद वगैरह ऐड करके ऐसे ही लगा देते हैं। नहीं, आप पहले थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपनी मिट्टी को पलटिए, धूप दिखाइए 1 से 2 दिन की, उसके बाद अपने ग्रो बैग भरिए। उससे एक फ़ायदा होता है, देखिए मिट्टी लूज़ हो जाती है, हार्ड नहीं रहती। दूसरा, मिट्टी में जितनी भी फंगस होती है, जितने भी बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं, गंदे कीटाणु होते हैं, निमाटोड के अंडे लार्वा जो भी होते हैं, सब डेड हो जाते हैं। और हमारे जो हम नए सैपलिंग इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो अच्छे से बढ़ते फूलते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी 4 टिप हो गई ना ये। अब 5वीं टिप की तरफ चलते हैं। धूप दिखा ली, अच्छे से फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी बना ली। इसको अगर आप देखना चाहें कि ग्रो बैग कैसे भरना है, कैसे फर्टिलाइज़ कर वाली मिट्टी बनानी है अच्छे फर्टिलाइज़र वाली, तो उसका चैनल वीडियो पे मेरे चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। अब जब ट्रांसप्लांट करना है ना, तो ऐसे एक गड्ढा बनाइए और नन्हे सैपलिंग को बड़े आराम से, ये देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स इसकी जो हुई हैं। जब आपको लगाना है ना इसको, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि बेल वाली किसी भी सब्ज़ी की रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी रूट्स डैमेज हो जाती हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। बाकियों की तो बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी तो हम कई बार खुद ही रूट प्रूनिंग कर देते हैं ना, बट बेल वाली जो सब्जियां होती हैं, जितनी भी बेल वाली सब्जियां, अगर इनकी रूट्स डैमेज होती हैं तो ये सर्वाइव नहीं करती। तो इनकी रूट्स को आपको डैमेज नहीं करना, बहुत ही प्यार से आपको निकालना है। मैं कहाँ बजाता, ये देखिए निकल गया। एक हाथ से थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल इसकी रूट को आपको डैमेज नहीं करना, ऐसे का ऐसे ही गड्ढे में रखना है। अब गड्ढे में रखने से पहले हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ी कंपोस्ट और ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मेरे हाथ में वर्मी कंपोस्ट है, मैं इसी को ऐड करूँगी, ताकि जब हमारे पौधे इसकी जड़ें इस नए एटमॉस्फेयर में, नई मिट्टी में जाएं, तो उनके लिए अच्छा भोजन पहले से ही मिला हो, उनको मिल जाए इजीली। अब हम अपने पौधे को रखेंगे और आसपास से मिट्टी से कवर कर देंगे। ज़्यादा बिल्कुल इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं दबाना कि हाँ बेमतलब हम इसको हाथ से दबाते रहें। बस ऐसे मिट्टी चढ़ा देनी है और फिर पानी ऐड कर देना है। पानी देना ज़रूरी है, और पानी ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ इतना ही देना कि हमारे जो ये हमने रूट लगाई ना, यहाँ पर रूट है हमारी, तो रूट के आसपास यहाँ पे हम वाटर फिलिंग करेंगे ताकि अच्छे से ये रूट्स जो हैं वो सेटल हो जाएं। ठीक है, अब जो काम हमें मेन करना है ना, क्योंकि ये गर्मी की सब्जियाँ हैं, ठीक है, ये टिप नंबर 6 हो गई। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये गर्मी की सब्जियाँ हैं। गर्मी में क्या है कि पानी बहुत जल्दी जल्दी सूखता है मिट्टी का। मिट्टी सूखी नहीं रखनी है आपको, क्योंकि अगर मिट्टी सूखेगी पत्ते विल्ट हो जाएंगे और पौधा जो है बार बार स्ट्रेस में जाएगा। पौधा बार बार स्ट्रेस में जाएगा अगर, तो वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और वो फ्रूटिंग पे भी ध्यान नहीं देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि गर्मियों में ना ये जो पौधे की ये साइड सी, हमारे पोट्स की साइड की मिट्टी होती है ना, ये छोड़ देता है, पोट मिट्टी छोड़ देते हैं ऐसे, तो यहाँ से गैप बन जाता है। ये देखिए ऐसे गैप बन जाता है, पानी सारा यहाँ से निकल जाता है, हमारे पौधे को नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, साइड पे एक ऐसे गड्ढा बना के कोई भी बॉटल लगाइए, कोई भी चीज़ लगाइए ऐसे, जो हमें डीप वाटरिंग के काम आएगी। यहाँ पे मैं छोटा सा लगा के आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बड़ा नहीं था, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। 2 से 3 लीटर का लगाइए, और जब आप पानी दें तो इसमें भर दीजिए। नीचे होल हैं इसके, देखिए इन होल से पानी धीरे धीरे मिट्टी में जाएगा, पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी। ऐसे मैं एक इधर लगाऊंगी और एक इधर लगाऊंगी इस साइड, ताकि मेरे जो पौधे हैं, नन्हे नन्हे पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट किया है, जब ये बड़े हों तो इनको पानी की कमी महसूस ना हो। क्योंकि हम सुबह पानी देते हैं, 2-3 घंटे में पानी सूख जाता है। तो अगर हम इन बॉटल्स को भर के जाएंगे ना, तो पौधे की रूट्स जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे पानी लेती रहेंगी और अच्छे से हेल्दी ग्रो होंगी। लगाने के बाद देखिए मैं यहाँ पानी दे देती हूँ। बस इतना पानी बहुत है। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप की
तरफ। टिप नंबर 7 वो ये कि जो भी गर्मी की सब्जियां, जो बेल वाली सब्जियां आप लगा रहे हैं तो उनके लिए ट्रेलिस ज़रूर बनाइए, क्योंकि बेल वाली सब्जियों को चढ़ने के लिए, फैलने के लिए, अच्छी तरह से ग्रो और हेल्दी से ग्रो करने के लिए ट्रेलिस ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी ऊपर चढ़ती हैं और क्लाइंब करती हैं और इनके अंदर से जो है इनके सपोर्टर्स निकलते हैं जो ऐसे ट्रेलिस को पकड़ते हैं और बेल को ऊपर चढ़ाते हैं। तो आपको जब आप बेल वाली सब्ज़ी लगा रहे हैं ना, तो ये ध्यान में रखें कि आपको उसके चढ़ाना कहाँ है। मैंने तो यहाँ पे देखिए ये क्रीपर नेट लगा रखी है, ये बेल जैसी थोड़ी बड़ी होगी, इसको पकड़ना शुरू कर देगी और ऊपर चढ़ जाएगी। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप रस्सियों से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने रस्सियों से बनाई हुई है क्रीपर नेट, मैं ऐसे रस्सियों से ऊपर चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ये यहाँ चढ़ जाती हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको बेल वाली सब्जियों को, जो भी गर्मी की बेल वाली सब्जियां आप लगा रहे हो उनके लिए ना क्रीपर नेट ज़रूर लगाइए, या फिर खुद घर पे बनाइए, उनके लिए मचान बनाइए, इंतज़ाम कीजिए कोई भी ऐसा जिससे कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ के फैले, क्योंकि मिट्टी में मत फैलाइए। मिट्टी में फैलेंगे पत्ते नीचे टच करेंगे और फंगस लगेगी और उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। जितना ये बढ़ेंगी फैलेंगी, आप इनको चढ़ने के लिए, सहारा देने के लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे, उतनी ही अच्छी और हेल्दी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। तो बस फिर मैंने आपसे 7 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं, टिप्स जो हैं डिस्कस किए हैं कि इनको कैसे अच्छे से ग्रो करना है, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे अभी अपने बहुत सारे पौधे ट्रांसप्लांट करने हैं। अच्छा हाँ, एक बात मेन जो रह गई वो ये कि आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, टिप नंबर 8 समझ लीजिए उसको, कि आपको ना ग्रो बैग का भी साइज़, पोट का साइज़ का भी ध्यान रखना है। जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं जिनका फ्रूट बड़ा होता है, जैसे आप लगा लो तोरी, लौकी, ठीक है, जिसको घिया कहते हैं, उसके लिए तो आप कम से कम 15 से 18 इंच का ग्रो बैग लीजिए। ये देखिए ये मेरा ग्रो बैग भी बड़ा है, और इसको जैसे जैसे मैं मिट्टी चढ़ाऊंगी और इसको ऐसे खोलती जाऊंगी, जैसे जैसे मिट्टी चढ़ाएंगे इसको खोलते जाएंगे। अभी मैंने इसको 2 फोल्ड किए हुए हैं क्योंकि मिट्टी यहाँ तक चढ़ेगी, उसके बाद फिर खोल लूँगी, फिर उसके साथ स्टेम के साथ साथ मैं मिट्टी चढ़ाऊँगी और इसको खोलती जाऊँगी। तो आपको जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था ये हेलीकॉप्टर, आपको जो भी पोट लेना है ना अपनी सब्जी के लिए लगाने के लिए, तो पहले सब्जी के साइज़ को ध्यान में रख के ही पोट का चूज़ करें। अगर बड़ी सब्जियां लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत फैलती हैं, जितना ये ऊपर फैलती हैं ना उतनी इनकी रूट्स भी नीचे फैलती हैं, तो रूट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आप बड़ा ग्रो बैग लीजिए, ठीक है। जितना बड़ा ग्रो बैग लेंगे उतनी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो यहाँ पे मैं 18 इंच, पता नहीं 20 इंच के कितने के ग्रो बैग हैं मुझे ध्यान नहीं है, बड़े बड़े ग्रो बैग हैं मेरे ये। इसमें मैं 1 लौकी का पौधा लगा रही हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो आप 2 लगा सकते हैं। और जैसे आप करेला लगा रहे हैं तो करेला इसमें 2 लग जाएगा, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि करेले का साइज़ जो छोटा होता है, और ये छोटे फल वाले सब्जियां होती है, पौधे होते हैं ना, वो छोटे ग्रो बैग में भी चल जाते हैं। इसमें जैसे 2 लग जाएंगे करेले के। और वैसे अगर लगाना है तो करेला कम से कम आपको 14 इंची का पॉट लेना है एक, और ऐसे ककड़ी, खीरा और जो दूसरे टिंडा वगैरह है, ये छोटे फल के साइज़ है, इनको आप 12 से 14 इंच में भी लगा सकते हो। खीरा भी 12 इंच में एक पौधा आराम से हो जाता है। तो ये टिप भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अपनी जो सब्जी आप लगा रहे हो ना उसके हिसाब से ग्रो बैग चूज़ कीजिए, ग्रो बैग का साइज़, क्योंकि साइज़ बहुत मैटर करता है आपके जो प्लांट आपने लगाया है उसके ऊपर। वैसे तो ये टिप मुझे बहुत पहले देनी चाहिए थी, स्टार्टिंग में ही, और मैंने ये लास्ट में दे रही हूँ, क्योंकि ग्रो बैग चूज़ करोगे तभी तो आप प्लांट लगाओगे ना। और हाँ, जैसे भिंडी है, भिंडी ना छोटी छोटी 10-10 इंच के उसमें भी हो जाती है। जैसे ये वाला ग्रो बैग है ना, इसमें मैं 4 भिंडी के पौधे लगा सकती हूँ एक में। तो अगर आपके पास बड़े बैग नहीं है तो छोटे छोटे बैग है ना आपके पास 10-10 इंच वाले, तो उनमें एक पौधा लगा दो आप भिंडी का। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा एक 10 इंच का पोट है, 10 भी नहीं होगा, 8 इंच का होगा ये। इसमें शिमला मिर्च लगी हुई है ये, और इससे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि इस पे मैंने बहुत अच्छी शिमला मिर्च हार्वेस्ट की है। और इस टाइम इसमें देखिए ये प्याज भी लगे हुए हैं, लहसुन लगे हुए हैं और शिमला मिर्च लगी हुई है। जब ये इस वाले में पैक में जैसे ये सामान लगा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे लेटिस लगा है, ये हॉलीहॉक के प्लांट लगे हैं, जब ये खाली होंगे ना तो मैं इनमें भिंडी लगाऊंगी। इस तरह के एक पॉट के अंदर एक भिंडी का पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत ही अच्छी और हेल्दी फ्रूटिंग देता है। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।